हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अभिक्रियाओं को संतुलित करना। और आज हम क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। अम्लीय माध्यम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज क्षारीय माध्यम की बात करते हैं। तो एक रिएक्शन आपको यहां दी जा रही है जिसको क्षारीय माध्यम में हल करना है। तो रिएक्शन है Cl2O7, जिसे गैसीय अवस्था के रूप में लिखा जाता है। Cl2O7 गैसीय अवस्था, और उसके बाद में H2O2 इसे भी गैसीय रूप में लिख रहे हैं, एरो का निशान। उसके बाद में यहां ClO2 माइनस, और ये एक्वेटिक जलीय घोल के रूप में एक्वेटिक आ जाएगी, और फिर O2 ये गैसीय अवस्था में, और हमारा माध्यम है क्षारीय माध्यम है, उसमें हमें इसको संतुलित करना है। तो क्षारीय माध्यम यहां कोष्टक में लिखा हो सकता है, या फिर आपको यहां कहीं दोनों साइडों में OH माइनस दिया हो सकता है। जब जब आपको अभिक्रियाओं में OH माइनस लिखा मिले तो ही क्षारीय माध्यम होगा, और अगर कोष्टक में क्षारीय माध्यम हिंदी में लिखा हुआ मिले तो फिर क्षारीय माध्यम होगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम सामान्य नियम जो अम्लीय माध्यम वाले थे वो चलेंगे कि सर्वप्रथम संपूर्ण अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। तो पहली अर्ध अभिक्रिया मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे Cl2O, तो यहां भी तो Cl नजर आ रहा है, तो ये वाला तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां H2O2 में O2, तो फिर ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो हम अर्ध अभिक्रियाएं बना लेते हैं। तो पहली अर्ध अभिक्रिया Cl2O7 गैसीय अवस्था, ठीक है ना, एरो का निशान, और एरो के निशान के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ClO2 माइनस एक्वेटिक में, ठीक है ना। अब अवस्थाएं यहां हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण अभिक्रिया में अवस्थाएं हमारी जानकारी के लिए दी गई है, लेकिन यहां संतुलित करते समय इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहला नियम कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ूं तो यहां देखिए अन्य परमाणु के रूप में Cl है, और यहां भी Cl है। तो यहां तो Cl 2 बार लिखा है, यहां Cl 1 बार लिखा है। तो अब इसे संतुलित करने के लिए यहां 2 लगा देता हूं, तो 2 Cl, तो यहां भी 2 Cl। और अब अन्य परमाणु संतुलित कर लेने के बाद अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन करते हैं संतुलित। यहां ऑक्सीजन देखिए 4 हो गए, 2 into 2 4 ऑक्सीजन हो गए। यहां ऑक्सीजन 7 है, तो अंतर निकाल लीजिए किस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है। आप पाओगे कि यहां तो 4 ऑक्सीजन, यहां 7 ऑक्सीजन, तो यहां इस साइड में 3 ऑक्सीजन ज्यादा है। और जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा हो उससे ठीक विपरीत दिशा में उतने ही जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यहां 3 ऑक्सीजन अधिक है, तो मैं इस वाली साइड में 3 H2O अर्थात 3 जल की अणु जोड़ दूंगा। तो वो मैं नेक्स्ट पद में लिख देता हूं Cl2O7 एरो का निशान 2 ClO2 माइनस प्लस 3 H2O। अब ऑक्सीजन परमाणु संतुलित कर लेने के बाद बारी आती है हाइड्रोजन परमाणुओं की। तो यहां देखिए हाइड्रोजन 3 into 2 यानी 6 हाइड्रोजन हो गए। इस साइड में कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो जिस साइड में जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे ठीक विपरीत दिशा में उतने ही H प्लस आयन जोड़ दिए जाते हैं। तो यहां इस पद में, और ध्यान देना मैं इसी में जोड़ देता हूं, इस पद में यहां 6 हाइड्रोजन है, तो मैं यहां आपके 6 H प्लस आयन जोड़ देता हूं। और अब ध्यान देना, हम अम्लीय माध्यम की बजाय क्षारीय माध्यम पढ़ रहे हैं। तो यहां तक तो अम्लीय माध्यम की बातें थी, नियम थे, वो लागू थे।
अब क्षारीय माध्यम का नियम ये लागू होगा कि जिस तरफ जितने H प्लस आयन होते हैं तो क्षारीय माध्यम हेतु उतने ही दोनों तरफ OH माइनस आयन जोड़ दिए जाते हैं। क्षारीय माध्यम में अगर आपको संतुलित करना है तो यहां ध्यान देना होगा कि जिस तरफ आपने जितने H प्लस आयन जोड़े हैं हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने हेतु ठीक विपरीत दिशा में उतने ही आपको OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ने होंगे। यहां 6H प्लस आया तो इस साइड में भी 6 OH माइनस, इस साइड में भी 6 OH माइनस दोनों तरफ ही जोड़े जाएंगे। तो मैं इस पद में जोड़ रहा हूं 6H प्लस प्लस Cl2O7 प्लस 6OH माइनस इजिकल टू 2ClO2 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH। ये 6OH मैंने क्यों जोड़े? मैंने कहा था जितने H प्लस आपने जोड़े तो फिर उतने ही H प्लस के बराबर क्षारीय माध्यम में दोनों तरफ OH माइनस दोनों तरफ जोड़े जाते हैं। एक गलती मत कर देना आप, वो ये वाली H प्लस की संख्या के बराबर OH माइनस दोनों तरफ जोड़े जाएंगे। यानी H प्लस तो एक तरफ ही आ रहा था लेकिन OH माइनस दोनों तरफ जोड़े जाएंगे। तो H प्लस कितने 6H प्लस है तो आप 6OH माइनस और 6OH माइनस दोनों तरफ जोड़ोगे H प्लस आयनों की संख्या के बराबर। अब आप इसे और संतुलित करने हेतु आवेश देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ में से किसी भाग में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो देखिए पहले तो इसे यूं कर देता हूं 6H और 6OH मिलकर के 6 जल के अणु बना लेंगे। 6H प्लस 6OH माइनस जब मिलेंगे तो जल के अणु बन जाएंगे। आप जानते हो एक जल का अणु है वो इस प्रकार टूटता है, ठीक है ना, H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना, H प्लस OH माइनस। तो यहां 6 तो OH है तो 6 H प्लस है तो 6 OH आ जाएंगे और 6 H प्लस तो 6 H2O बन जाएंगे। तो इस साइड में मैं 6 H2O लिख देता हूं और प्लस में फिर संपूर्ण अभिक्रिया में Cl2O7 लिख देता हूं और इस साइड में ध्यान देना इस साइड में तो हमें सेन का सेन वो जो लिखा है वो ही लिखना पड़ेगा। इस साइड में मैं सेन का सेन ऐसा लिख देता हूं। तो अब ये वाला बन गया। अब इसमें हम आवेश देखते हैं। इस साइड में आवेश 0 है, इस साइड में -2, ये -2 और ये -6 तो कितना हो गया? तो -8 हो गया। यानी 8 माइनस का, तो ध्यान देना 8 माइनस का बचा है। आप इस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो माइनस वाले होते हैं और यहां पहले से ही माइनस है। तो जब माइनस का बचे तो ठीक विपरीत दिशा में माइनस जोड़ना है। अगर यहां प्लस का बचा हुआ होता तो प्लस वाले के पास में ही आप और इलेक्ट्रॉन जोड़ देते तो वो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित उस धनावेशित को संतुलित कर देता। लेकिन यहां तो माइनस बच रहा है तो पहले से जब माइनस एक्स्ट्रा हो तो फिर उस साइड में इलेक्ट्रॉन मत जोड़ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी तो माइनस होता है। तो माइनस माइनस फिर यहां पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी अभिक्रिया है वो बैलेंस में नहीं आ पाएगी। तो माइनस जब शेष बचे तो उसके ठीक विपरीत दिशा में आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ दें ताकि दोनों जो साइडें हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो इस साइड में देखना यहां -2 और -6 तो -8 हो गए। इस साइड में मैं 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो यहां इस साइड में मैं इसी अभिक्रिया में लिख देता हूं यहां 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी रिएक्शन है। मैं बोल देता हूं कि अर्ध अभिक्रिया जो फर्स्ट है समीकरण 1 पूरी हो गई, अर्ध अभिक्रिया की पहली समीकरण पूरी हो गई। अब बारी आती है दूसरी अर्ध अभिक्रिया की, वो बनेगी H2O2 किस में कन्वर्ट होगा? O2 में। तो दूसरी अर्ध अभिक्रिया में आप देखिए दूसरी अर्ध अभिक्रिया H2O2 और किस में कन्वर्ट होगा? यहां O2 में कन्वर्ट होगा। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु है नहीं तो फिर उनको संतुलित करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है? अब ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को देखिए यहां भी 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली संतुलित है। अब ऑक्सीजन के बाद बारी आती है हाइड्रोजन परमाणुओं की। तो हाइड्रोजन यहां तो 2 है, यहां हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं बता चुका हूं जिस तरफ जितने हाइड्रोजन होते हैं ठीक विपरीत दिशा में, पहले विपरीत दिशा में उतने ही H+ आयन आप जोड़ दिया करो। तो आप ध्यान देना जो H परमाणु है उनको संतुलित करने के लिए आप ठीक विपरीत दिशा में यहां और आप H+ कितने 2H+ जोड़ोगे, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ आयन जोड़े जाएंगे। अब तीसरा हमारा नियम आता है क्षारीय माध्यम के लिए कि जिस तरफ जितने H+ आयन है तो क्षारीय माध्यम हेतु दोनों तरफ उतने ही OH- जोड़ दिए जाते हैं। तो 2H+ है तो यहां इस साइड में भी 2 OH-, इस साइड में भी 2 OH- जोड़ दिए जाएंगे। तो मैं यहां जोड़ देता हूं, यहां 2 OH- और यहां भी 2 OH-। और अब हम इसे संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करूं तो यहां पहले देखिए 2H+ 2 OH- ये जल का अणु बन जाएंगे। तो 2 जल का अणु बन जाएगा। इस साइड में तो आप याद रखना 2 OH- प्लस H2O2 इक्वल टू O2 प्लस और 2 H2O लिख देते हैं। अब इसमें आवेश देखते हैं। आवेश देखें तो इस साइड में माइनस का 2 आवेश, इस साइड में शून्य आवेश, यहां माइनस का 2 बच रहा है तो माइनस का 2 बच रहा है। इस आवेश की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते तो आपको इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दीजिए। यह हमारी दूसरी अर्ध अभिक्रिया बन गई। तो पहले वाली अर्ध अभिक्रिया हमारी ये थी और दूसरी ये वाली बन गई। अब देखना अर्ध अभिक्रिया 1 और 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए। पहली अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन 8 है, दूसरी अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने हेतु और यूं कीजिए दूसरी अर्ध अभिक्रिया को 4 से गुणा कर दीजिए, दूसरी अर्ध अभिक्रिया को 4 से गुणा कर दीजिए और 4 से गुणा करके आप लिख लीजिए, फिर दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ दीजिए। तो मैं दूसरी अर्ध अभिक्रिया में और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने हेतु पहले वाली में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे वाली रिएक्शन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। दूसरी अर्ध अभिक्रिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4H2O2 8 OH- 4 O2 और 8 H2O और 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस दूसरी अर्ध अभिक्रिया को, ये वाली दूसरी अर्ध अभिक्रिया है, इसे पहले वाली अर्ध अभिक्रिया में जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे 4H2O2 प्लस 8 OH- इक्वल टू 4O2 प्लस 8 H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी अर्ध अभिक्रिया हो गई। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो कैंसिल होने वाली चीजों में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड में तो यहां इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में इधर देखिए यहां OH- 8 वाले हैं तो OH- इधर भी है तो इधर ऊपर भी है। यहां देखिए 6 है, यहां 8 है तो यहां 2 OH एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो यहां मैं 2 OH जो माइनस के वो एक्स्ट्रा इस साइड में नीचे लिख देता हूं, बच गए। और यहां देखिए जल के अणु 6 हैं, यहां जल के अणु 8 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां 2 जल के अणु एक्स्ट्रा नीचे बच जाएंगे, वो लिख देता हूं। 2 एक्स्ट्रा जल के ये बच गए, यहां 3 ऊपर भी दिया है 3H2 तो 5H2 इस साइड में बच जाएंगे। टोटल 5H2 इस साइड में बच जाएंगे काटने के बाद भी। और इसके बाद में यहां Cl2O7 तो ऐसा कुछ यहां है नहीं और यहां H2O2 तो यहां H2O2 ऐसा कुछ है नहीं, बाकी कुछ नहीं कटेगा। तो अब इसे पूरा ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो आप लिखोगे ये आ जाएगा Cl2O7 तो आपने लिख देंगे Cl2O7 प्लस और इसमें ये OH मैंने बचा वो लिख दिया और 4H2O2 तो 4H2O2 एरो का निशान लगा देंगे। और यहां इस साइड में देखिए मैंने जल के अणु को तो काट करके और बचे हुए लिख दिए 5H2O। तो अब उसके बाद में 2 ClO2- बच गया तो अब मैं उसे
यहां लिख देता हूं 2 ClO2 माइनस, ठीक है ना, ये बच गया। 4 O2 भी प्लस वाला हमारे पास बच गया, तो 4 O2 लगा देता हूं और इस प्रकार से यहां हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखिए दोनों साइडों में, पूरी संपूर्ण अभिक्रिया में दोनों पक्षों में देखिए आवेश और परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। तो पहले हम आवेश देख लेते हैं। आवेश की बात करूं तो इस साइड में -2 आवेश, -2 आवेश, इस साइड में भी -2 आवेश, तो आवेश तो बराबर है। तो आवेश के लिहाज से अभिक्रिया अभी तक बराबर है, संतुलित है। परमाणुओं की संख्या देखते हैं। क्लोरीन देखो 2 परमाणु हैं, तो यहां भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो क्लोरीन संतुलित हुआ। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन 7 तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 7 और 2 9 और उसके बाद में 8 ये रहे, 8 ये रहे, तो ये 17 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड में 17 ऑक्सीजन, यहां देखते हैं यहां 4 ऑक्सीजन और उसके बाद में 4 और ये 5 ऑक्सीजन, 4 और 5 9 और आपके 8 ये रहे, तो 9 और 8 आपके ये रहे, तो ये भी 17 ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ 17 ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब H परमाणुओं की बात करते हैं। H परमाणु में 2 H ये रहे और 8 H ये रहे, 8 2 10 H परमाणु, इधर भी 10 H परमाणु आपको मिलेंगे। इस प्रकार संपूर्ण अभिक्रिया संतुलित है, जो कि क्षारीय माध्यम की एक अभिक्रिया है।